हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर यहाँ पर रिपीट हुए हैं पिछले एग्ज़ाम में। तो जितने भी आईटी के छात्र इस समय जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाएँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको कवर किए गए ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए, या जो छात्र थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं बैक का, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, डायोड या डायोड या ट्रांजिस्टर या संधारित्र। तो निष्क्रिय के अंतर्गत आपका आता है कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर या फनल जनक या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। देखिए बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर सारे ऑप्शनों को आप पढ़कर क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, सीबीटी एग्जाम देने जब जाएंगे, तो आपका जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा वो ऑप्शन को देखकर ही होगा। इसलिए सारे क्वेश्चनों का ऑप्शन में आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट में रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है, एलसी फिल्टर या आरसी फिल्टर या संधारित्र इनपुट फिल्टर या श्रेणी प्रकत्व फिल्टर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको एलसी फिल्टर के नाम से जाना जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ पर जो होता है ये सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है, इसका नाम होता है एलसी फिल्टर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, ए ऑप्शन आवृत्ति को, बी ऑप्शन प्रेरकत्व को, सी ऑप्शन प्रतिरोध को और डी ऑप्शन है शक्ति गुणांक को। तो जो सीआरओ होता है साथियों, उसके द्वारा हम किस चीज़ को माप सकते हैं केवल हम फ्रीक्वेंसी को, अर्थात आवृत्ति को। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, बोरान का या आर्सेनिक का या एंटीमनी का या फास्फोरस का। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं वो साथियों आपका होता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है बोरान। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है, ए ऑप्शन पहला चतुर्थांश, बी ऑप्शन तीसरा चतुर्थांश, सी ऑप्शन चौथा चतुर्थांश और डी ऑप्शन है दूसरा चतुर्थांश। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको तीसरा चतुर्थांश बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है, ए ऑप्शन रेक्टिफायर के रूप में, बी ऑप्शन ट्रिगर करने के लिए, सी ऑप्शन एक ऑसिलेटर के रूप में और डी ऑप्शन है प्रवर्धन के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ट्रिगर करने के लिए। जो पावर कंट्रोल सर्किट में डायक होता है इसका प्रयोग किया जाता है ट्रिगर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं, ए ऑप्शन उच्च बाधा वोल्टेज, बी ऑप्शन उच्च प्रतिरोध रेंज, सी ऑप्शन उच्च तापीय चालकता और डी ऑप्शन है उच्च धारा ले जाने की क्षमता। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च बाधा वोल्टेज के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरादार पल्स वेव पैदा करता है। ए ऑप्शन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बी ऑप्शन बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सी ऑप्शन वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर और डी ऑप्शन है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है, यानी किस तरह से ये अभिन्नत है। तो देखिए ये जो आपका अभिन्नत होता है, जो गेट्स होते हैं उनके सोर्स के जो पश के साथ जो पश अभिन्नत होता है उसके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर, निर्गत अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ए ऑप्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर के, बी ऑप्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर के, सी ऑप्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के और डी ऑप्शन यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। ए ऑप्शन प्रतिरोधक के रूप में, बी ऑप्शन कुचालक के रूप में, सी ऑप्शन सुचालक के रूप में और डी ऑप्शन है अर्धचालक के रूप में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है कुचालक के रूप में। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 74 को। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। ये जो आपके सामने जो वायरिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये क्या आपका वायरिंग एसेसरीज है और इसका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका प्रयोग, इसका जो नाम है वो क्या है। इसका जो नाम है वो आपको केवल आपको बताना है। तो इसको साथियों बोला जाता है डीन रेल। क्या बोला जाता है? डीन रेल। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ए ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच, बी ऑप्शन समय देरी रिले और सी ऑप्शन है थर्मल अतिभार रिले, डी ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और इसको शॉर्ट में बोला जाता है MCB। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB ओवर OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन डीन रेल का, बी ऑप्शन जी चैनल का, सी ऑप्शन ग्रोमेट्स का और डी ऑप्शन देंगे PVC चैनल का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको डीन रेल बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में सचात्मक संचालन को नियंत्रित करती है। ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक और डी ऑप्शन है नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको टाइमर बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, अनुक्रमिक जो नियंत्रण प्रणाली होती है इसमें संचालन के रूप में ये कार्य करती है टाइमर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108 पे। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन समूह ड्राइव, बी ऑप्शन मैनुअल ड्राइव, सी ऑप्शन व्यक्तिगत ड्राइव और डी ऑप्शन है निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ड्यूटी ड्राइव अर्थात निरंतर ड्यूटी ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है। BOP का पूरा नाम क्या होता है, इसमें कहने का मतलब ये है। तो ये काफ़ी आपका इजी है, जिसको बेसिक ऑपरेशनल पैनल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 119 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए
किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? स्लीप कंट्रोलर का, या बी ऑप्शन रेक्टिफायर कंट्रोलर का, या सी ऑप्शन एसी वोल्टेज नियंत्रक का, या डी ऑप्शन डीसी चॉपर नियंत्रक का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको स्लीप कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 126 को। इसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? इसको एसी ड्राइव यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इसको यहाँ पर बेहतर क्यों माना जाता है? इसके पीछे की रीज़न क्या होती है? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इसमें कोई भी ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है, जिसके कारण एसी में ये आपका बेहतर ड्राइव माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है? बैक ईएमएफ, या फील्ड धारा, या सिरों का वोल्टेज, या आर्मेचर करंट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको आर्मेचर करंट बोला जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।